नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा फ्लैश के बेसिक्स समझेंगे कि फ्लैश क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, किस किस तरह के फ्लैश होते हैं, उनकी क्या क्या जो है वो सेटिंग्स होती हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैश को समझने के लिए हमें एक चीज़ जो है वो समझनी पड़ेगी कि लेटेस्ट जो DSLRs हैं आजकल, उनका शटर कैसे काम करता है। प्लीज़ ये पार्ट आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है अगर आपको फ्लैश की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि फ्लैश से अच्छे फ़ोटो खींचे जाएं। तो पुराने ज़माने के जो SLR हुआ करते थे उनमें मैनुअल शटर होता था। तो यानी एक इस तरह का शटर होता था, जैसे ही आप बटन दबाते थे तो वो ऊपर जाता था और वापस आके कवर करता था। तो वो मैनुअल जो है वो यानी कि मैकेनिकल जो है शटर हुआ करता था और आपके हाथ के जो है प्रेशर से वो जाके स्प्रिंग से ऊपर नीचे आया करता था। तो उसमें बहुत फास्ट आपको स्पीड नहीं मिला करती थी। आपको लगभग जो है 1/100, 1/200 या 1/500 तक स्पीड मिलती थी। लेकिन आजकल के जो DSLR हैं वो आपको 1/4000 या 1/8000 तक की स्पीड देते हैं। तो आजकल के जो शटर हैं वो कैसे काम करते हैं, देखिए। आजकल के DSLR में दो इस तरह के शटर होते हैं जो दोनों ऊपर रहते हैं। जैसे ही आप शटर रिलीज का बटन दबाते हैं तो उसमें से एक शटर खुलता है ऐसे, और फिर दूसरा उसे बंद करता है। तो अगर आपने मान लीजिए 2 सेकंड का आपने जो है शटर रखा हुआ है, तो पहला शटर जाएगा, 2 सेकंड के बाद दूसरा शटर उसे बंद करेगा और फिर उसके बाद वो रीसेट होके दोनों ऊपर चले जाएंगे। ये ऐसे दो का सिस्टम क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको समझाता हूं कि इससे क्या फायदा होता है। लेकिन प्लीज समझिए कि पहले जो है फर्स्ट शटर ओपन होता है, फिर जितनी देर के लिए उसे ओपन रहना है, जितनी भी आपने सेटिंग रखी है, अगर आपने 2 सेटिंग की रखी है, 2 सेकंड की सेटिंग रखी है तो 2 सेकंड के लिए रहेगा। आपने आधा सेकंड की रखी है तो खट खट। आपने 1/4 की सेटिंग रखी है तो अगर आपने 1/100 की सेटिंग रखी है तो वो बहुत फास्ट होगा। इसी तरह से, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 1/200 की सेटिंग है, तो 1/200 में जैसे ही ये यहां पहुंचता है उसी समय ऊपर वाले को चलना शुरू करना पड़ता है। अब 1/200 से ज्यादा जो फास्ट सेटिंग है, 1/500 या 1/1000, उस केस में क्या होता है कि ये अभी चलना शुरू ही करता है यहां से, और दूसरा भी उसके साथ साथ ही चलना शुरू कर देता है थोड़ी देर में। तो जैसे ये चलना शुरू हुआ उसके साथ में आता है, तो वो कोई भी समय उसमें बीच में ऐसा नहीं होता जब आपका शटर पूरा खुला हो। तो अब हम फ्लैश को समझते हैं कि फ्लैश कैसे फायर होता है। जब आपका जो है वो शटर टाइम ज्यादा होता है, यानी 1/200 से ज्यादा, मान लीजिए 1/50 या 1/20, तो आपका शटर खुला और फिर बंद हुआ। तो जैसे ही आपका शटर खुलता है, इसके बीच में आपका फ्लैश क्लिक करके फायर होता है। तो जब आपका शटर पूरा खुला है तो आपका शटर फायर होता है, सॉरी, आपका फ्लैश फायर होता है और इमेज क्लियर होती है। लेकिन यदि आपने देखा हो कि आपने कोई अपना फ्लैश एक्सटर्नल कुछ रखा है और आपने 1/500 पे अगर उसे सेट कर दिया, तो 1/500 पे क्या होगा कि अभी वो शटर जो है पूरा खुला नहीं है और ऊपर वाले ने चलना शुरू कर दिया है। तो किसी भी समय वो शटर पूरा नहीं खुला है। अगर आप फ्लैश फायर भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका नीचे का जो हिस्सा होता है पिक्चर में वो डार्क हो जाता है कभी कभी। तो वो अगर आपकी किसी भी पिक्चर में अगर आपको ऐसा लग रहा है फ्लैश फोटोग्राफी किया है और नीचे का कुछ हिस्सा डार्क है, तो यानी आपकी शटर स्पीड जो है, आपका जो कैमरा सपोर्ट करता है उससे ज्यादा है। यानी नॉर्मली जो है वो शटर स्पीड 1/200 से ज्यादा अलाउ नहीं करता है। जब आप ये इंटरनल फ्लैश अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैमरा ऑटोमेटिक जो है वो देख लेता है और आपकी जो शटर स्पीड है, जैसे अभी 1/50 पे है, अभी मैं इसे बढ़ाता हूं, तो ये 1/200 से आगे शटर स्पीड को जाने ही नहीं देगा। आप ट्राई करिए तो भी। क्यों? क्योंकि कैमरा को पता है कि ये आपने शटर खोला हुआ है तो ये शटर फायर होने वाला है। तो जब ये शटर फायर होगा और ये अगर 1/200 से आगे चला गया तो हाफ एरिया डार्क आएगा। तो इसलिए ये आपको 200 से आगे जाने ही नहीं देता है। तो अब ऐसे केसेस में क्या करें? अच्छा, पहले वो कवर करने से पहले जो है देखते हैं कि ये अपना इंटरनल फ्लैश होता है और ये इस तरह का जो है एक्सटर्नल फ्लैश होता है। आप इसे चाहें तो कैमरा के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? एक वीडियो मैंने जो है वो बनाया था, अभी मैं यहाँ पे मैं जो है लिंक भी कर दूंगा उसे। वो है सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट के बारे में। तो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लाइट का सोर्स जितना छोटा होगा
उतनी लाइट हार्ड लाइट होती है। जैसे अभी आप जो है देखेंगे कि ये जो फ्लैश है ये बहुत छोटा है, तो इसकी जो लाइट है वो हार्ड लाइट होगी, ये उससे थोड़ा बड़ा है तो उसकी लाइट इससे थोड़ी सॉफ्ट होगी, लेकिन बहुत सॉफ्ट नहीं होगी फिर भी, क्योंकि ये भी बहुत छोटा सोर्स है लेकिन उससे बड़ा है, तो इसकी लाइट उससे जो है बेटर रहेगी। थोड़ी पावर भी ज़्यादा होती है इसमें, इसमें पावर कम है, इसमें जो पावर काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा जो इसका फायदा है वो है कि आप इसे किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। आप इसे जो है ऊपर घुमा सकते हैं, आप इसे जो है लेफ्ट में घुमा सकते हैं, आप इसे राइट में घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अभी आपके सामने कोई जो है पर्सन है जिसका आपको पोर्ट्रेट खींचना है, अगर आप सामने फ्लैश करके जो है खींचेंगे तो ये हार्ड सोर्स ऑफ लाइट है और एकदम जो है इमेज अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी को ही आप थोड़ा साइड में जो है वो रिफ्लेक्ट करके और उस पर्सन के साइड प्रोफाइल पे अगर आप जो है लाइट डालते हैं तो ये वॉल से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो काफी बड़ा लाइट सोर्स बन जाता है। तो एक्सटर्नल फ्लैश में ये फायदे हैं कि इसे आप जो है किसी भी तरह, मान लीजिए आपके यहाँ पीछे व्हाइट वॉल है और आपको किसी का फोटो खींचना है तो इतना बड़ा लाइट सोर्स बन जाता है इंस्टेड ऑफ छोटा लाइट सोर्स, तो वो लाइट बहुत ही जो है सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए हम एक्सटर्नल फ्लैश यूज करते हैं। अब एक्सटर्नल फ्लैश जो है वो कई तरीके से यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि एक तरीका तो है कि आपने इसके ऊपर जो है लगाया और सॉरी स्टार्ट नहीं किया है, ओके आपने इसके ऊपर लगाया, फ्लैश को मैनुअल मोड में डाला। फ्लैश के मोड अभी मैं समझाता हूं, बट अभी समझ लीजिए कि मैनुअल मोड में डाला और आपने जो है जिसका भी फोटो खींचना है आपने फोटो खींचा, फ्लैश फायर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो है ये फ्लैश का जो है मैनुअल मोड है, आपने मैनुअल मोड में इसके ऊपर रखा है। सिंपली कैमरा उसको इंफॉर्मेशन पास करता है कि फ्लैश फायर करो और फ्लैश फायर कर देता है। लेकिन फ्लैश में और भी जो है बहुत सारे मोड होते हैं। एक फ्लैश होता है टीटीएल फ्लैश। टीटीएल क्या होता है? थ्रू द लेंस। तो जो भी आपका अगर फ्लैश टीटीएल सपोर्ट करता है तो आपको कोई भी पावर वगैरह जो है वो आपको फ्लैश से सेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप फ्लैश में जो है टीटीएल मोड होता है, आप उसमें जो है टीटीएल मोड लगा दें और आप सेट कर दें तो आप फिर किसी भी एंगल पे, चाहे आप पर्सन के सामने आप जो है लाइट फ्लैश कर रहे हैं या आप उसको वॉल से रिफ्लेक्ट करके उस पर डाल रहे हैं, आपका कैमरा जो है वो आपको राइट एक्सपोजर देगा। आपका जो कैमरा का जो मीटर है वही आपको दिखा देगा। तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं कि फ्लैश की पावर ठीक है या नहीं। वो पावर ऑटोमेटिकली जो है वो कैमरा एडजस्ट कर लेता है अगर आपका फ्लैश टीटीएल कंपैटिबल है। टीटीएल का मतलब होता है कि थ्रू द लेंस। तो उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मतलब उस केस में एक्चुअली फ्लैश हमको फील नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी 2 बार फायर होता है। तो पहली बार थोड़ी सी कम पावर के साथ फायर होता है और हमारा जो कैमरा है वो रीडिंग नोट करता है कि अच्छा, चाहे वो सामने हो, आप लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी, उस समय वो रीडिंग नोट करता है कि इस रीडिंग के हिसाब से अब फ्लैश को कितना फायर होना चाहिए और फिर फ्लैश की पावर जो है वो कैमरा एडजस्ट करता है और उसके हिसाब से फिर दोबारा फ्लैश फायर होता है। बहुत जल्दी होता है, हमको देखने में एक ही फ्लैश दिखाई देता है लेकिन इंटरनली फ्लैश 2 बार फायर होता है। तो इसे बोलते हैं टीटीएल, थ्रू द लेंस। तो उसकी जो मीटर रीडिंग है, यानी कि एक्सपोजर की जो रीडिंग है कि एक्सपोजर ब्राइट है या डार्क है, वो लेंस के थ्रू कैमरा करता है और फिर फ्लैश को बोलता है कि आप इसकी इंटेंसिटी इतनी रखो और फिर फायर करो। फिर वो फ्लैश फायर होता है, तब कैमरा फोटो रिकॉर्ड करता है। तो टीटीएल एक तरह से, अगर आपका टीटीएल फ्लैश है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्लैश को लीजिए, टीटीएल मोड में डालिए और अपने कैमरा पे माउंट कर दीजिए और जैसे आप फोटो खींचते थे आप वैसे ही फोटो खींचिए। बस मेरा सजेशन है कि फ्लैश सामने ना रखें, जिस तरफ भी वॉल हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जिधर को भी वॉल हो, आप उधर को जो है करके और फोटो खींचते रहें। कैमरा अपने आप एक्सपोजर ठीक कर लेगा, आपको कुछ जो है पावर देखने की जरूरत नहीं है। मैनुअल मोड में क्या होता है? मैनुअल मोड में आपको फोटो खींचनी है और हर बार आपको जो है वो पावर जो है वो देखनी पड़ती है आपके लेंस की और सॉरी आपके फ्लैश की। अभी ये जो है ये मैनुअल मोड में है, ये मैनुअल मोड में है। ये यहां पे आपको M दिखाई दे रहा है और 1/128 पावर है, 1/64 और ज्यादा पावर हो गई। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि ये पावर जो है ये बढ़ती जाती है। ये अभी फुल पावर पे है और अभी अगर मैं इस फ्लैश को फायर करूं तो बहुत स्ट्रांग फायर होता है।
तो इस तरह की कई चीजें जो है फ्लैश में होती है। जैसे इसमें एक जूम होता है कि इसके अंदर जो फ्लैश होता है वो इसके अंदर आगे पीछे जाता है। इसके यहाँ पे जो है जूम सेटिंग्स भी होती है। जैसे आप ये जूम का बटन दबाएंगे तो इसके अंदर आप एक्चुअली देखेंगे कि जो है जूम का वो आगे पीछे मूवमेंट होता है। तो मैनुअल फ्लैश में सारी सेटिंग्स आपको करनी है। टीटीएल फ्लैश में जो है वो सारी सेटिंग आपका कैमरा करता है। लेकिन फिर समझ लीजिए कि आपके कैमरा की जो सिंक स्पीड है, अगर आपका टीटीएल फ्लैश आपने लगाया है तो आपका कैमरा आपको 200 से ज्यादा जो है वो लाइट आपको क्या बोलते हैं 200 से ज्यादा जो है शटर स्पीड आपको अलाउ नहीं करेगा, 1/200 से ज्यादा। तो अगर आप धूप में कहीं फोटो खींच रहे हैं और आपको फिल लाइट के लिए फ्लैश चाहिए, धूप में आपको फ्लैश क्यों चाहिए होता है कि मान लीजिए सूरज सामने है और इसका आप फोटो खींच रहे हैं, वो यहाँ है और आप यहाँ से फोटो खींच रहे हैं, तो सूरज की वजह से जो है वो पर्सन का चेहरा एकदम काला या सांवला आता है। तो उसको आपको थोड़ा ब्राइट करने के लिए आप फ्लैश यूज करते हैं, जिसे हम फिल फ्लैश बोलते हैं। तो वो फ्लैश अगर आप यूज करेंगे तो आपको शटर स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए। लेकिन आप अगर फ्लैश यूज कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड 1/200 से ज्यादा वो अलाउ नहीं करेगा। अब आपको 1/1000 या 1/2000 या 1/4000 की शटर स्पीड चाहिए, लेकिन उस स्पीड पे आप फ्लैश यूज नहीं कर सकते अपना टीटीएल वाला। और अगर फ्लैश यूज करते हैं तो 1/200 से आप जाग नहीं जा सकते। तो उस केस में क्या, उस केस में जो थर्ड लेवल के जो फ्लैश होते हैं वो और थोड़े एडवांस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला जो है बेसिक मैनुअल फ्लैश होता है, उसके बाद दूसरा जो लेवल का फ्लैश होता है उसमें टीटीएल होता है, और तीसरा लेवल का फ्लैश होता है जिसमें एचएसएस होता है। एचएसएस का मतलब होता है हाई स्पीड सिंक। ये एक जो है ये नई टेक्नोलॉजी है। जैसा कि मैंने आपको जो शटर का मैंने बताया कि शटर जो है वो थोड़ा सा ही खुलता है और दोनों शटर फिर एक साथ नीचे जाते हैं, तो बहुत कम समय के लिए। उस समय पे अगर आपका फ्लैश एक बार फायर करेगा तो वो सिर्फ उतने ही एरिया के पिक्चर को ब्राइट करेगा, बाकी सारा डार्क। तो हाई स्पीड सिंक जो है वो क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है कि जैसे ही वो लेंस खुलना शुरू होता है, यहां से खुला, वो एक बार फायर करेगा, फिर वो दूसरे स्टेप में जाएगा, फिर फायर करेगा, थर्ड स्टेप में जाएगा, फिर फायर करेगा, फोर्थ स्टेप में जाएगा, फिर फायर करेगा। तो अलग अलग जो है वो सेक्शन में आपका फ्लैश जल्दी जल्दी बहुत बार फायर करता है। आपको फील नहीं होगा कि फ्लैश कई बार जिग 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 करके फायर हो रहा है, आपको लगेगा बिज एक बार फ्लैश फायर हुआ, लेकिन एक्चुअली जो है वो कई बार फ्लैश फायर होता है अलग अलग उसमें। तो इसमें जो है वो आपको एचएसएस में 1/8000 तक की स्पीड पर भी आप फ्लैश यूज कर सकते हैं, अगर आपका फ्लैश एचएसएस कंपैटिबल है। अगर आपके फ्लैश में एचएसएस है तो आप 1/8000 की स्पीड तक जा सकते हैं। अगर आपके फ्लैश में टीटीएल है तो आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक जो है वो कैमरा का एक्सपोजर मीटर जो है वो आपके फ्लैश की सारी सेटिंग्स को जो है ऑटोमेटिक बना देता है, आपको कुछ नहीं करना है। जूम रेंज भी जो है, जब जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें फ्लैश में भी जूम रेंज होती है, तो आपके जो कैमरा की जो जूम रेंज है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक फ्लैश की भी जूम रेंज सेट कर देता है। तो टीटीएल है तो सब कुछ ऑटोमेटिक है। टीटीएल में अगर एचएसएस है तो सब कुछ ऑटोमेटिक तो है ही, और शटर स्पीड आप 1/8000 तक जा सकते हैं। और ये दोनों नहीं है तो आपका जो फ्लैश है वो मैनुअल फ्लैश है, उसमें जो है वो सब चीजें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी। ओके, अब मैनुअल फ्लैश को जो है कैमरा से अलग कैसे यूज करें। तो देखिए, दो चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मैनुअल मोड है। तो ज्यादातर फ्लैश में एक जो है जिसे हम स्लेव मोड बोलते हैं, अभी मैं यहां से जो है वो मैं मोड चेंज करके और स्लेव मोड करता हूं, तो अभी ये S1 बोल रहा है, तो अभी ये स्लेव मोड में है। स्लेव मोड में क्या होता है कि फ्लैश ऑटोमेटिक देखता है कि यहां कुछ फ्लैश फायर हुआ है क्या। ये आगे का जो सेंसर है इसे आप कहीं भी रखिए। अब देखिए, जब ये फ्लैश फायर होगा तो अभी इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये है कि ये स्लेव मोड में मैंने इसे डाला है। तो अगर आपका फ्लैश में स्लेव मोड है तो आप कहीं भी फ्लैश रखिए, जिस तरफ वो पॉइंट कर रहा है उस तरफ के लिए अगर कोई भी फ्लैश फायर हुआ, मान लीजिए कि अगर अभी मैं फ्लैश फायर करता हूं तो ये भी साथ में फायर होगा। अभी आप देखिएगा, क्योंकि ये फ्लैश फायर हुआ सामने की तरफ को, इस फ्लैश ने नोटिस किया कि सामने कोई फ्लैश फायर हुआ है, साथ के साथ इसने भी फायर कर दिया। तो कोई सिस्टम नहीं चाहिए आपको, आपके कैमरा में क्या फीचर है क्या फीचर नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके फ्लैश में स्लेव मोड, मैक्सिमम फ्लैशेस में स्लेव मोड होता है, तो आप स्लेव मोड में से कहीं भी लगा दीजिए। अगर स्लेव मोड है, आप एक फ्लैश को फायर करेंगे,
और वो आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैं इसको यहां रखता हूं, ये फायर हुआ, ये भी फायर हुआ। तो स्लेव मोड है तो कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हैं जहां पे जो है वो कोई और लोग भी फोटोग्राफी कर रहे हैं या किसी और चीज की लाइट हुई तो आपका फ्लैश फायर हो जाएगा। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो इस तरह का जो है ये योंगनुओ का 605 है, ये जो है रेडियो ट्रांसमीटर है। ये आपके जो है ये कैमरा पे लगता है। इससे आप एक या कई सारे फ्लैश जो है वो एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का आपके पास सिस्टम है जो आपके फ्लैश के साथ कम्युनिकेट कर सकता है तो आप उसकी पावर वगैरह भी सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन है। तो मतलब अभी इस केस में आपको अपना स्लेव मोड में नहीं रखना है, आपका फ्लैश जो है वो रिसीवर मोड में है। तो अभी ये जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अब अगर मैं फ्लैश फायर करूंगा तो रेडियो के थ्रू, रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू ये एक दूसरे को बताएंगे कि भाई इस पावर पे और ऐसे ऐसे फ्लैश फायर होना है। तो ये जो है ये नेक्स्ट चीज है। तो बेसिक अगर आपको जो है कि आपको अगर फ्लैश लेना है तो कौन सा लें, तो अगर आप मैनुअल मोड में ज्यादा शूट नहीं करते हैं, अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी या इन सब में अगर आप शूट करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लैश लें जिसमें टीटीएल मोड हो। आप किसी भी कंपनी का लें, आप योंगनुओ का ले सकते हैं। अगर आप कैनन शूटर हैं तो कैनन का लें, निकॉन शूटर हैं तो आप निकॉन का भी ले सकते हैं। आप किसी का भी लें लेकिन देखें कि उसमें टीटीएल है। अगर आप मैनुअल शूट नहीं करते हैं तो, अगर आप मैनुअल शूट करते हैं तो आप इस तरह का जो है वो फ्लैश, मैनुअल फ्लैश यूज कर सकते हैं। कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज की यूज नहीं जरूरत नहीं है। आप उसे जो है वो डायरेक्टली आप स्लेव मोड में डालिए और ये फायर करेंगे तो साथ में फायर करता है। कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है आपस में। ये ऑटोमेटिक देखता है कि फ्लैश फायर हुआ है और वो फायर कर जाता है। तो मैनुअल मोड में आपको बड़ा सस्ता सा मिल जाता है। जैसे ये योंगनुओ का मेरे ख्याल से 5 या 6 हज़ार का फ्लैश है। अगर आपको टीटीएल वाला चाहिए तो योंगनुओ में 8 या 9 हज़ार का जो टीटीएल वाला फ्लैश आपको मिल जाएगा। आपको निकॉन में ही अगर चाहिए तो एक SB700 जो है वो अच्छा फ्लैश है। आई थिंक लगभग 20 से 22 हज़ार का जो है फ्लैश होगा। और उसमें अगर आपको सबसे अच्छा चाहिए तो निकॉन का SB910 फ्लैश है, लगभग 32 या 33 हज़ार का फ्लैश है। सस्ता योंगनुओ का टीटीएल वाला फ्लैश आपको 8 से 9 हज़ार में जो है आपको नया मिल जाएगा। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने फ्लैश जो है वो कैमरा पे लगाना है और बाकी सब आपकी जैसी नॉर्मल जो कैमरा की सेटिंग्स है उसी तरह से काम करता है। तो ये था फ्लैश के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बाकी फ्लैश के टिप्स के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि कभी भी फ्लैश किसी भी पर्सन पे डायरेक्ट आप ना डालें। अगर आप डायरेक्ट फ्लैश डालेंगे तो इमेज अच्छी नहीं आएगी। हमेशा जो है किसी भी तरीके से फ्लैश को जो है बाउंस कीजिए किसी अलग सरफेस से। या तो कोई डिफ्यूज़र लगाइए या कोई रिफ्लेक्टर लगाइए आप, जिससे जो है बड़ा, क्योंकि फ्लैश बहुत छोटा होता है और छोटे सोर्स से अगर लाइट जाती है तो बहुत ही हार्ड लाइट या हार्श लाइट होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग शेडोज बनाती हैं, मतलब जो परछाइयाँ बनाती हैं। अपने चेहरे पे अगर यहाँ हुआ तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग काली परछाई बन जाएगी, तो वो बहुत अच्छा पिक्चर नहीं आता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े सरफेस से उसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी इमेज आती है। तो आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्लैश के बारे में आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वेबसाइट DSLR9.com। थैंक यू वेरी मच।